ने उपदेश दिया और भाई मर्दाना के साथ गुरबानी कीर्तन गाया। जल्द ही बहुत से लोग नियमित रूप से उनसे मिलने आने लगे और वह बगीचा जहां वह रह रहे थे जल्द ही बहुत लोकप्रिय हो गया। वह कई यात्रियों द्वारा दिए जाने वाले उपहारों को गरीबों में वितरित करता था। वहां से गुजरने वाले यात्री रात को रुकते थे और नियमित रूप से लंगर भोजन उपलब्ध कराया जाता था। दिन के समय गुरु नानक जी स्वयं कुएं से पानी पिलाते थे। गुरु नानक जी के दिल्ली प्रवास के दौरान उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो अपने हाथी की मृत्यु पर शोक मना रहे थे। गुरु नानक जी ने उनसे पूछा कि उनके दुख का कारण क्या है। लोगों ने कहा कि वे दुखी हैं क्योंकि उनका हाथी मर गया है। गुरु नानक जी ने उन्हें बताया कि वे गलत थे। जानवर मरा नहीं था बल्कि सो रहा था। ये सुनकर वे जानवर के पास गए और पाया कि वह धीरे धीरे जीवित हो उठा। वे सभी गुरु नानक के चरणों में गिर पड़े। इस घटना की खबर तेजी से फैली और यहाँ तक कि सम्राट सिकंदर शाह लोधी को भी इस पवित्र व्यक्ति के बारे में पता चला, जिसने दिल्ली के सभी हिंदू और मुस्लिम देवताओं की प्रशंसा हासिल की थी। जब सम्राट के पसंदीदा शाही हाथियों में से एक की मृत्यु हो गई तो उन्होंने गुरु नानक को बुलाया और गुरु जी से उनके हाथी को भी पुनर्जीवित करने के लिए कहा, लेकिन गुरु नानक ने उन्हें उपकृत करने से इनकार कर दिया। गुरु नानक केवल मुस्कुराए और विनम्रतापूर्वक कहा कि वह कोई नहीं है और जीवन और मृत्यु भगवान के हाथों में है। उन्होंने कहा कि ईश्वर सच्चा निर्माता और विध्वंसक है और उनके जैसे सामान्य मनुष्यों को ईश्वर की इच्छा में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया गया है। गुरु नानक ने आगे कहा कि जो कुछ भी होता है वही ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है और व्यक्ति को ईश्वर के कार्यों को स्वीकार करना चाहिए और उसमें आनंदित होना चाहिए। गुरु जी के शब्दों ने सम्राट को परेशान और क्रोधित कर दिया। परिणाम स्वरूप गुरु को तुरंत कैद कर लिया गया। जेल में कैदियों की पीड़ा के प्रति उनकी गहरी करुणा का जेल अधिकारियों पर बहुत नैतिक और आध्यात्मिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने सम्राट को सूचित किया कि गुरु नानक मूर्ति पूजक नहीं थे, जैसा कि हिंदू हैं, और एक संत के रूप में हिंदू और मुसलमानों सहित सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। जब गुरु नानक को कैद किया गया था तब एक अजीब घटना घटी थी। 3 जुलाई 1505 को दिल्ली में एक बड़ा भूकंप आया था। एक इतिहासकार के अनुसार पहाड़ उलट गए थे और ऊंची इमारतें जमीन पर गिर गई थी। जीवित लोगों ने सोचा कि फैसले का दिन आ गया है और यौम अल कियामा, जैसा कि मुस्लिम पुनरुत्थान का दिन कहते हैं, आ गया है। अंधविश्वासों से ग्रस्त कई लोगों ने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि नए फकीर नानक, जिन्हें सम्राट ने कैद कर लिया था, ने राजा और साम्राज्य को श्राप दिया था। इसने या चिश्ती सूफी संतों के हस्तक्षेप जैसे किसी अन्य समान रूप से मजबूत प्रभाव ने सम्राट का मन बदल दिया और उन्होंने गुरु नानक को रिहा करने का आदेश दिया। गुरु नानक के अनुरोध पर कई अन्य कैदियों को भी रिहा कर दिया गया। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा साखी वर्णन अवश्य पसंद आया होगा। अपना कीमती समय निकालकर साखी सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद और अधिक से ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।